नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहले न्यूज़ 18 की आपसे गुजारिश है कि आप घर में रहें, बाहर ना निकलें। लॉकडाउन को हल्के में बिल्कुल मत लीजिए और इस वायरस को हराने का यही एक सबसे बेहतर तरीका है। इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। चलिए खबरों को रुख करते हैं। रायपुर से सबसे पहले बड़ी खबर, जहां सरकारी कामकाज में आज से लौटेगी रफ्तार। सभी विभागीय सचिव और विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी किए गए हैं। अपने निवास से ही आवश्यक व्यवस्था के साथ करें शासकीय कार्य। मोबाइल, टेलीफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संपर्क में बने रहें। स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों का पालन करें। राज्य सरकार ने पत्र जारी कर दिशा निर्देश दिए हैं। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर रायपुर में अब स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों को जारी किया गया है। राज्य सरकार ने पत्र जारी कर दिशा निर्देश दिए हैं। सरकारी कामकाज में आज से रफ्तार आपको लौटी हुई नजर आएगी। सभी विभागीय सचिव और विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो कोरोना ड्यूटी को लेकर पुलिस महकमा सख्त है। डीजीपी डीएम अवस्थी ने लिया एक्शन। 1 एएसपी, 3 इंस्पेक्टर सहित 5 पर गिरी गाज। 4 पुलिसकर्मियों को रायपुर मुख्यालय अटैच किया गया है। राजनांदगांव एएसपी भी रायपुर मुख्यालय अटैच किए गए हैं। कोरोना ड्यूटी के दौरान गंभीर लापरवाही का आरोप लगा है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से। कोरोना ड्यूटी को लेकर पुलिस महकमा सख्त हुआ। डीजीपी डीएम अवस्थी ने एक्शन लिया। 1 एएसपी, 3 इंस्पेक्टर सहित 5 पर गाज गिरी है। 4 पुलिसकर्मियों को रायपुर मुख्यालय अटैच किया गया है। राजनांदगांव एएसपी भी रायपुर मुख्यालय अटैच किए गए। कोरोना ड्यूटी के दौरान गंभीर लापरवाही का आरोप लगा है। तो छत्तीसगढ़ में पिछले एक दिन के दौरान कोरोना के 13 नए मामले सामने आए। कोरोना हॉटस्पॉट गढ़खोरा से रविवार को फिर से 6 मरीज मिले हैं। प्रदेश में सभी 21 कोरोना एक्टिव केस गढ़खोरा से। गढ़खोरा में मिले सभी मरीजों का जमात से कनेक्शन। तो वहीं संक्रमित जमाती किशोर के संपर्क में आए लोगों की जांच जारी है। जिस जमाती के किशोर से संक्रमण फैला वह ठीक होकर घर लौटा। प्रदेश में अब तक 31 पॉजिटिव केस सामने आए। 31 में से 10 लोग ठीक होकर घर लौट गए हैं। 58 संदिग्धों की जांच रिपोर्ट आना बाकी है। जो केसेस पॉजिटिव मिले हैं ये हमारे ट्रेस्ड और आइडेंटिफाइड केसेस हैं और ये ऑलरेडी जो है लॉकडाउन एरिया है उसी के अंदर के हैं और उस एरिया को पूर्ण रूप से जो है क्वारंटीन करके रखा गया है और उस एरिया के सभी आसपास के निकटस्थ लोगों के सैंपल मैक्सिमम लोगों के लेके भेजे जा चुके हैं और उसके रिजल्ट के आधार पर और जितनी संख्या में लोग पॉजिटिव हमको मिलते जाएंगे उन सभी को ट्रीट कराएंगे और ट्रीटमेंट के उपरांत जो बचे हुए जो लोग हैंगे उनको हम लोग 21 दिन का 22 दिन तक क्वारंटीन करके उसके बाद इसको पूरी तरीके से एरिया को सैनिटेट करने के पश्चात ही जो है उस एरिया को ओपन करेंगे। कोरबा में एक निजी नर्सिंग होम को प्रशासन ने आइसोलेट किया है। नर्सिंग होम के डॉक्टर सहित उनके परिजनों और पूरे स्टाफ को क्वारंटाइन किया गया। नर्सिंग होम में कोरोना पॉजिटिव मरीज के एक परिजन का प्रसव कराया गया था। ट्रैवल हिस्ट्री में पता चला कि कोरोना पॉजिटिव मरीज इस अस्पताल में 2 दिन रही थी, जिसके बाद एहतियात के तौर पर नर्सिंग होम को आइसोलेट करने का फैसला किया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं सर्वमंगला प्रसूति गृह के पास। इस हॉस्पिटल को, इस नर्सिंग होम को जो है वो यहाँ क्वारंटाइन कर दिया गया है। यहाँ जितने भी मरीज थे और स्टाफ थे और जो डॉक्टर हैं जो स्टाफ है उन सबको यहाँ पर क्वारंटाइन किया गया है। दरअसल जो बताया जा रहा है कि जो एक संक्रमित जो कोरोना पॉजिटिव संक्रमित महिला है उसकी एक ननद की डिलीवरी कुछ दिन पहले ही यहाँ इस प्रसूति गृह में हुई थी और उसके बाद वो जो संक्रमित महिला है उसके भी आने की जानकारी जो है वो मिल रही है। यही कारण है कि जो प्रशासन ने और स्वास्थ्य विभाग ने इसको क्वारंटाइन कर दिया गया। सबसे अहम बात यह है कि प्रदेश के जो गृह मंत्री के गृह जिले में जो सीएमएचओ अभी तत्कालिक अपनी सेवाएं दे रहे हैं डॉक्टर पीएस सिसोदिया, उनके पुत्र का ये नर्सिंग होम है जिसे पूरी तरीके से क्वारंटाइन कर दिया गया है। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, कोरबा। कोरबा में अब और होगी कड़ाई। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए होगी कड़ाई। कोरबा को 6 सेक्टरों में बांटा गया। इंटर सेक्टर आवागमन रहेगा प्रतिबंधित। अनावश्यक रूप से घूमने पर एफआईआर होगी। कांकेर में विदेश यात्रा छुपाने पर मामला दर्ज हुआ। सऊदी अरब से आने वाले दंपति ने छुपाई जानकारी। 2 मार्च 2020 को सऊदी अरब से कांकेर आए थे जमीला बानो और शरीफ के खिलाफ अपराध दर्ज हुआ। कोतवाली क्षेत्र के संकेत नगर का मामला है। राज्य में अब तक कुल 38 अपराध दर्ज हुए।
तो वहीं क्वारंटाइन उल्लंघन एवं विदेश यात्रा की जानकारी छिपाने पर 38 अपराध दर्ज हुए हैं। रायपुर में 2, गरियाबंद में 7, महासमुंद में 3, बलौदाबाजार में 3, दुर्ग में 1, बालोद में 2, बिलासपुर में 3, मुंगेली में 1, कोरबा में 3, जांजगीर चांपा में 1, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में 2, कोरिया में 6, सूरजपुर में 2, बस्तर में 1, कांकेर में 1 अपराध दर्ज किया गया। पुलिस द्वारा आईपीसी की धारा 188, 269, 270 के तहत किए गए अपराध दर्ज। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में सीएम निवास पर कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें मंत्री परिषद के सदस्य और अधिकारीगण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। बैठक में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए चर्चा हुई। लॉकडाउन बढ़ाने के मद्देनजर विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में सीएम ने कहा कि भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार लॉकडाउन के संबंध में फैसला लिया जाएगा और इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने, कृषि से जुड़ी तैयारियों और पेयजल की स्थिति की समीक्षा की। इसके साथ ही उन्होंने सड़क, पुल, पुलियों के कार्य को शुरू करने के निर्देश दिए। तो छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की पहली बैठक रविवार को आयोजित की गई। बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। बैठक में कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए किए जा रहे कार्यों पर चर्चा की गई। बैठक में प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिव चंदन यादव, सोशल मीडिया के राष्ट्रीय प्रमुख रुचिरा चतुर्वेदी सहित प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम मौजूद थे। मुख्यमंत्री के सलाहकार विनोद वर्मा, राजेश तिवारी, संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट बैठक ली, जिसमें राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने कोरबा में अपने आवास से भाग लिया। बैठक के बाद मंत्री ने बताया कि लॉकडाउन पर केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार फैसला लिया जाएगा। हुई है और उन चर्चाओं में जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उसको मद्देनजर रखते हुए उसमें जो निर्णय होंगे वो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि फाइनल उसमें करने का अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी को है और सब ने अपनी अपनी राय दी है। बहुत से विषय पे चर्चा परिचर्चा हुई है, सभी मंत्रियों ने अपने अपने विभाग की चर्चा की। छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा है कि कोरोना महामारी को लेकर सरकार गंभीर है और तेजी से काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि सूबे में कोरोना से स्थिति विस्फोटक नहीं है। स्थिति नियंत्रण में है, पूरी सरकार उसमें गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं संज्ञान ले रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी संज्ञान ले रहे हैं, हम लोग सब लगे हुए हैं, जिला प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य का अमला लगा हुआ है। तो उस हिसाब से स्थिति विस्फोटक नहीं है, स्थिति नियंत्रण में है और बड़ी तेजी के साथ सैंपल लिए जा रहे हैं और ये 2-3 दिन के अंदर लगभग काफी कुछ क्लियर हो जाएगा कि और भी कुछ लोग पॉजिटिव है या नहीं। टेस्ट की स्पीड बहुत कम चल रही है। नहीं, टेस्ट की स्पीड बिल्कुल कम नहीं है। छत्तीसगढ़ में कोरोना की बढ़ते मरीजों के बीच भाजपा भी सरकार पर हमलावर हो गई है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अजय चंद्राकर ने सरकार पर निशाना साधा। अजय चंद्राकर ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को टैग करते हुए ट्वीट किया है कि 9 संक्रमित लोगों के ठीक होने पर अपने मियां मिट्ठू बनने वाले सूबे के वजीर आलम जनाब जी अब तबलीगी जमात की वजह से रियासत में कोरोना की तबलीग हो रही है और तो इस तबलीगे बाबा के मजमून पर आप अपने इल्म का जौहर दिखाएंगे। बालोद के दली राजहरा में लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं। यहाँ की सब्जी मार्केट को बीएसपी स्कूल के मैदान में शिफ्ट किया गया, लेकिन यहाँ पर लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। कैसे में हम कोरोना की जंग को जीत पाएंगे? कोरोना महामारी के संकट की घड़ी में मदद के लिए बड़े हाथों से कई लोगों की मुश्किलें कम हो गई। कई संस्था व संगठन से जुड़े लोग अपने अपने स्तर पर मदद करने में जुटे हुए हैं। ऐसे समय में बालोद के दली राजहरा नगर में लगभग 15 युवाओं का समूह भी जरूरतमंद लोगों की मदद कर उन्हें राहत देने का प्रयास कर रहा है। ये युवा भोजन का पैकेट तैयार कर जरूरतमंदों तक पहुंचाते हैं। भोजन वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है।
कोरोना जैसी गंभीर बीमारी के कारण जहां एक और देश में हाहाकार मचा है, तो वहीं छत्तीसगढ़ इस संकट की घड़ी में धैर्य के साथ कोरोना से अपनी जंग लड़ रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में एक और शासन प्रशासन कोरोना से हो रही जंग में उसे हराने के लिए अपनी शक्ति झोंक रहा है, तो दूसरी ओर सीएम ने संकट की घड़ी में प्रदेशवासियों को राहत देने के लिए कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे कि उन्हें राहत मिली है। एक कुशल प्रशासक की असली पहचान संकट की घड़ी में होती है। दरअसल समूचे विश्व सहित देश में फैले कोरोना के संक्रमण से छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं है, लेकिन सीएम भूपेश बघेल ने जैसे इस भयंकर संकट को पहले ही भांप लिया था। यही वजह है कि सीएम भूपेश बघेल एक ओर कोरोना से डटकर मुकाबला कर रहे हैं, तो दूसरी ओर इस संकट की घड़ी में प्रदेशवासियों को राहत पहुंचाने के लिए कई कदम उठा रहे हैं, जिससे कोरोना से जंग बड़ी आसान दिख रही है। भूपेश बघेल जी ने जो सबसे बेहतरीन निर्णय लिया कि 21 तारीख से ही धारा 144 लागू की और इसके बाद लॉकडाउन जो छत्तीसगढ़ को किया, सीमा जो थी उसको सील किया, उसके कारण बाहर के लोग छत्तीसगढ़ में कम आ पाए। सीएम के निर्देश पर युद्ध स्तर पर कोरोना संक्रमण को रोकने का प्रयास जारी है। शहरों में मरीजों के इलाज के लिए एक और समुचित व्यवस्था की गई है, तो दूसरी ओर शहर को सैनिटाइज कर कोरोना के संक्रमण को समाप्त किया जा रहा है। शासन प्रशासन के इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि दुर्ग जिले में महज एक ही कोरोना संक्रमित मिला और उसकी भी रिपोर्ट नेगेटिव आई। इस बीच सीएम भूपेश बघेल ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए 3 माह का राशन देने का न सिर्फ ऐलान किया है, बल्कि इन्हें देने का कार्य भी आरंभ हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा जितनी भी कोरोना से संबंधित निर्णय लिए गए हैं, बहुत ही ऐतिहासिक और सराहनीय है। नहीं, राहत तो मान के चलो 75% राहत मिलेगा। हमारे जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो काम किया है उसकी हर जगह लोग तारीफ कर रहे हैं। तो आज अगर ये स्थिति वो नहीं किए रहते तो आज पूरे प्रदेश में हाहाकार मच जाता गरीब लोगों के घर में। सीएम भूपेश बघेल के निर्णयों ने कई वर्गों की चिंता समाप्त कर दी है। बिजली बिल, टैक्स माफी, स्कूल की फीस, परिवहन टैक्स माफी, उद्योगों को राहत जैसे कई निर्णय सरकार द्वारा लिए गए हैं, जो आज के समय में लोगों को राहत दे रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री के आदेश के बाद श्रमिकों के वेतन नहीं काटे जाएंगे। वहीं जो श्रमिक लॉकडाउन के कारण फंसे हुए हैं, उन्हें पुलिस प्रशासन हर संभव मदद कर रहा है। देखिए, शासन के द्वारा लगातार निर्देश जारी किए जा रहे हैं। जो भी मजदूर कहीं पर भी फंसे हैं, कोई भी व्यक्ति जो लॉकडाउन के दौरान हमारे क्षेत्र में फंसा है, ऐसे मजदूर जिनकी वो मजदूरी बंद हो गई है, ऐसा कोई भी व्यक्ति सीधे हमसे संपर्क कर सकता है। बहुत सारे लोग संपर्क कर रहे हैं। इन लोगों को हमने रुकवाया भी है। इनके लिए भोजन इत्यादि का प्रबंध भी कराया जा रहा है। इसके अलावा शासन के निर्देश हैं कि लॉकडाउन के दौरान किसी प्रकार से कोई किराए की मांग नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक सच्चे प्रशासन को परिभाषित किया है। इन्हीं के ही निर्णय आज प्रदेशवासियों को राहत पहुंचा रहे हैं और चिंता मुक्त होकर हम घर बैठकर कोरोना से जंग में अपनी ओर से मदद कर रहे हैं। मिथिलेश ठाकुर, न्यूज़ 18, दुर्ग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कांकेर में धान खरीदी में अवैध वसूली, लैंप्स व तहसील कार्यालय के अधिकारियों के पर आरोप लगा है। धान खरीदी के दौरान अवैध वसूली का आरोप लगा। सैकड़ों किसानों ने मुख्यमंत्री और कलेक्टर से शिकायत की। एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। लॉकडाउन के बाद करेंगे उग्र आंदोलन। आमा, बेड़ा, लैंप्स व तहसील कार्यालय का ये पूरा मामला सामने आया है। और साथ ही रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, पीलिया पीड़ित इलाकों में बंद रही बिजली की सप्लाई। सुबह 6:30 से 7:30 बजे तक बंद रही सप्लाई। मोटर लगाकर पानी चोरी करने के लिए काटी गई बिजली। प्रशासन ने कहा मोटर के कारण सप्लाई हो रहा गंदा पानी। डीडी नगर, सड्डू शहीद, चुनामणि वार्ड, संतोषी नगर, संजय नगर और जोन 6 में कटी बिजली। राजधानी रायपुर के सभी 7 जोनों में कटी बिजली। सदर बाजार में भी काटी गई बिजली। तो रायपुर में पीलिया का प्रकोप जारी। 189 लोगों में पीलिया के लक्षण देखने को मिले। 70 का अस्पताल में उपचार जारी है। 139 से आंकड़ा बढ़कर अब 189 पहुंच चुका है। राजधानी वासियों को नहीं मिल पा रहा शुद्ध पानी और यही कारण है कि आज सुबह 6:30 बजे से 7:30 बजे तक बिजली सप्लाई बंद की गई थी, ताकि लोग मोटर ना लगा पाए और इसके चलते गंदा पानी ना आ सके।
तो मुंगेली जिला अस्पताल से महिला की भागने की कोशिश। क्वारंटाइन की गई महिला ने भागने की कोशिश की। अस्पताल प्रबंधन को बुलानी पड़ी पुलिस। कटघोरा कनेक्शन के चलते महिला है क्वारंटाइन। महिला पुलिस की तैनाती की गई। मुंगेली लोर में आज 12 बजे तक ही खुलेगी आवश्यक दुकानें। बेवजह सड़कों पर घूमती भीड़ को लेकर समय में बदलाव किया गया है। भिलाई के वैशाली नगर क्षेत्र में लॉकडाउन के दौरान एक साथ बैठकर जुआ खेल रहे 4 जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए सभी जुआरी वैशाली नगर के एक मकान में एक साथ बैठकर जुआ खेल रहे थे। सूचना मिलने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण लखन पटेल पुलिसकर्मियों के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे, जहां 4 जुआरियों को रंगे हाथों जुआ खेलते पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से ताश की गड्डी, 5 मोबाइल और 1,81,000 रुपए जब्त किए हैं। पुलिस ने 2 गाड़ियों को भी जब्त किया है। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ वैशाली नगर पुलिस जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है।